हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये कार्ड, जो कि मैं अभी नहीं देखी हूँ, मैंने शफल करके निकाला है ग्रुप 1 के लिए और ये ग्रुप 2 के लिए। तो अगर आप इस येलो फ्लावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ग्रुप 1 सिलेक्ट करिए, और अगर आप इस मेरून फ्लावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ग्रुप 2 सिलेक्ट करिए। और कार्ड्स हम बाद में इसमें देखेंगे कि क्या कार्ड्स आया है। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। अभी तक आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स भी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, ये येलो फ्लावर। ठीक है, इसमें जो कार्ड आया है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या फिर हो सकता है कि कुछ आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस पर्सन के आने के बाद, या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं इस वक्त। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन ट्रूली उनके लिए क्या फील करते हैं। उनके पर्सन उनके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यहाँ स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा आपके लिए फील करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जेनरस हो, काइंड हो, आप बहुत दयावान हो, आप दूसरों का दर्द नहीं देख पाते, हमेशा आप पहले आकर इनसे कम्युनिकेशन करते हो, या फिर आप अपनी बात रखते हो जब भी, तो बहुत अच्छे ढंग से रखते हो। ठीक है, सामने वाले को आप बुरा नहीं फील कराते हो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, जो भी रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन उनके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। आप हो सकता है बहुत एक ऐसे पर्सन हो जिसमें इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो, आप पहले से ही जान जाते हो कि क्या होने वाला है। तो आपके पर्सन आपको बहुत एक पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखते हैं। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। साथ में उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन भी हो जिसे कि जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, या फिर आप में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, इनविजिबल एक अट्रैक्शन है, जो आपका जो ऑरा है उसे काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर ऐसा भी वो फील करते हैं कि आप उनसे जो है अपने फीलिंग्स छुपाते हो। ठीक है, आपसे पर एक इंट्यूटिव कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिक वे में बात कर लेते हो, मतलब कि आप जो फील करते हो आपके पर्सन वो फील कर पाते हैं, या फिर वाइस वर्सा ऐसे नजर आ रहा है। आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि या तो उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, या फिर आपने उनको हर्ट किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आप दोनों के बीच में हिडन रही, कुछ क्लियर नहीं रही, उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा उदास थे इस सिचुएशन से। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। साथ में
आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफिकल्ट इश्यूज हुए थे। हो सकता है कम्युनिकेशन की कमी के कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे थे कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर आपको लग रहा था कि वो छुपा रहे हैं, ऐसा आप फील कर रहे थे। ठीक है, तो आपके पर्सन ट्रूली फील करते हैं कि आप कुछ छुपा रहे थे उनसे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली और क्या फील करते हैं? डेथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप का एंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड है। इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व किया है। ठीक है, और एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में इमोशंस है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। प्यार एक दूसरे से आप लोग के बीच में है, पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंड हो गया था। यहाँ पर देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। एंड होने के बाद भी आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं कि आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा जो है उनके लिए आपको बिल्कुल अपना कंपेटेबल आपके पर्सन मानते हैं। पर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आने की वजह से प्रॉब्लम्स हुआ है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम्स आई है। आप एक ऐसे पर्सन की तरह आपको देखते हैं जो कि आपको अपने वाइफ या आपको अपने हस्बैंड आपके पर्सन बनाना चाहते हैं। आप में वो सारी क्वालिटीज है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है? यहाँ पर है जस्टिस, 8 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने हो सकता है अपने फीलिंग्स ठीक तरीके से एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं किया हो। ठीक है, उस बात का भी आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा हमेशा जेनरस रहे हो, उनके लिए कम रहे हो। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आपने उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, और आप उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपने जो है कुछ बातें उनसे छुपाई है, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, आपने उनसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ बातें छुपाई है, ऐसा वो फील करते हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन इस वक्त जो है मतलब उनके ट्रू फीलिंग्स ये है कि वो इस रिलेशनशिप में आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और जो उनको लगता है कि आप उनको ज्यादा ना प्रेफरेंस देके बाकी लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास फील करते हैं। ठीक है, उनको इस बात का भी दुख होता है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप उनके हाथ से छूट गया। ठीक है, उस बात का भी आपके पर्सन को दुख होता है। वो आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पर किसी बात का उनको बहुत ज्यादा दुख है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो हम कवर करके देखेंगे कि क्या दुख है उनको। व्हाट इज डेथ? व्हाट इज डेथ? देखिए टेम्परेंस का यहाँ कार्ड है। ठीक है, एंड होने के बाद भी अगर आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया है तो भी आपके पर्सन जो है इस जो है रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो अभी तक हील नहीं हो पाया है, अभी तक अपने हीलिंग प्रोसेस में है, क्योंकि वो आपको देखते हैं एम्प्रेस की तरह। ठीक है, एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्लेस है उनके दिल में वो कोई भी नहीं ले सकता है, अभी तक कोई नहीं ले पाया है, ऐसा उनको फील होता है। देखिए यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है। तो ये पर्सन समझते हैं कि आप ही उनके लिए सबसे परफेक्ट हो। ठीक है, आपके अलावा कोई भी नहीं है ऐसे दुनिया में जो कि उनके लिए बिल्कुल मेड फॉर हेवन, सॉरी
बोलते हैं ना मैच मेड फ्रॉम हेवन, वैसा आपके पर्सन सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो आपके पर्सन उस लॉस को फील कर पाते हैं, अभी भी रिकवर नहीं हो पाए, अभी भी आपके पर्सन जो है वो आप ही के बारे में सोचते हैं। ठीक है, व्हाट इज 5 ऑफ कप्स देखते हैं। व्हाट इज 5 ऑफ कप्स, व्हाट इज 5 ऑफ कप्स, किस बात का दुख है। व्हाट इज 5 ऑफ कप्स, डेविल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर आप हो, जिसकी वजह से एक बाउंड्रीज है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होता है। ठीक है, और ये रीजन है कि ये इनके डिसअपॉइंटमेंट का कारण है कि ये आप इनके हो सकता है आप लोग आराम से बात कर सकते हैं, पर ये थर्ड पार्टी की वजह से जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको रेजोनेट होगा आपको वो लेना है। तो 5 ऑफ कप्स को यहाँ कवर करता हुआ डेविल, तो ये पर्सन जो है ये भी सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो आपके पर्सन कई बार सोचते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को लेट को कर दे, पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपसे एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपके पर्सन फील करते हैं, पर बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं। उनका दिल आपके लिए बहुत ज्यादा फेथफुल है, पर बहुत जो है आप दोनों के जो रिलेशनशिप में है सब कुछ बिल्कुल स्लो चल रहा है। व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड यहाँ हेरोफेंट है। आप दोनों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, अलग स्टेटस का भी इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, इस वजह से आप दोनों के बीच में आप दोनों अलग हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड और एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि उनको लगता है कि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा उनके लिए फील करते हैं उतना ज्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा भी नजर आ रहा है, आप अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। देखिए, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे लवर्स। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस प्यार है जो आपके पर्सन भी फील कर पाते हैं। और देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है आपसे उनको मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, मतलब कि आप उनको सही से नहीं बता रहे हो, कम्युनिकेट भी कर रहे हो तो आप उनको ठीक से नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या है, कि आप एक्चुअली में उनको प्यार करते हो कि नहीं। इस वजह से उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को रोक रहे हो और बहुत ज्यादा आप खुद कंफ्यूज्ड हो। सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, तो इसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत उदास हैं कि ऐसा क्यों है सिचुएशन। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आप क्योंकि आपको बहुत चाहते हैं तो इससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। साइलेंस,
फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल्स। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में इस वक्त हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो सकता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, इस वजह से नहीं बात कर पा रहे हो। ठीक है, तो नो कम्युनिकेशन नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर है बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। हो सकता है किसी ने किसी को हर्टफुल वर्ड्स कहा था, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए, ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन ये सारी चीजें सोच रहे हैं। क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आई है, एक दूसरे को आप दोनों ने कुछ बोला है। पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये इस पर्सन से जो मिले हो वो आपके कोई पास्ट लाइफ के कोई आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक साथ थे। हो सकता है एम्परर और एम्प्रेस का जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ के पार्टनर्स थे, पर इस वक्त आप दोनों कोई कार्मिक लेसन लेने आए हो। ठीक है, इसलिए आप लोग के साथ वही रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, जो पहले हुआ था वही सारे रिपीट हो रहा है दोबारा। ठीक है, तो ये जो आप लोग के साथ हो रहा है वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए है, कार्मिक लेसन आपको सिखाने के लिए है, जिससे कि आपका सोल ग्रोथ हो पाए, आप और भी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इवॉल्व हो पाओ। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, और देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या ट्रूली फील करते हैं। रिकॉन्सिलेशन, रीबिल्ड। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को दोबारा रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स। सोलमेट, एवरलास्टिंग। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, और ये एवरलास्टिंग कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं काफी, चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जितना भी लड़ाई हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। हीलिंग, रिलीजिंग। ठीक है, अभी आप दोनों हो सकता है एक दूसरे अभी हीलिंग चल रहा है आप दोनों का ही। न्यू लव, रिन्यूड होप। देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है इस वक्त सिंगल है, और अभी आपके पर्सन जो है कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अभी अपने सिंगल लाइफ जीना चाहते हैं, पर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको एक नई उम्मीद जागी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, गोस्टेड, डिसअपियरिंग। उनको ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अचानक से इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आती है। और क्या फील कर रहे हैं। फियर्स, अफ्रेड। ठीक है, कुछ आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम है जहां या तो आपके पर्सन सिचुएशन से डर रहे हैं, या फिर उन्हें इस वक्त वो सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है जिससे कि वो आपके तरफ आ पाए। ठीक है, ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के आपके पर्सन जो है वो आपको क्या और मैसेज बोलना चाहते हैं, तो हमें एक हैंड रिटन मैसेजेस भी लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
योर फिजिकल अपीयरेंस डजेंट मैटर, आई लव यू एवरी वे। ठीक है, आपका फिजिकल, आप जैसे दिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पर्सन आपको फिर भी प्यार करते हैं। Only know you love her when you let her go। ठीक है, जब आपके पर्सन आपसे दूर चले गए तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो आपको कितना चाहते हैं। इसमें ये पहला कार्ड लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। I cry silently, I cry hopelessly because I know I will never breathe your love again। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, पर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी मोर देन यू। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनको इतना नहीं समझता है जितना कि आप उनको समझते हो। हर्टिंग यू वॉज नॉट द प्लान। तो आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको अपनी किसी बात से हर्ट किया है तो वो उनका प्लान नहीं था आपको हर्ट करना। एवरी थॉट इज यू, यू ऑक्यूपाई माई माइंड, आई कैंट एस्केप यू इवन इफ आई ट्राई। ठीक है, हर समय आपके पर्सन के दिमाग में आपका थॉट रहता ही है और आप उनके माइंड को हमेशा ऑक्यूपाई करके रखते हो। आप वो आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते। उन्होंने बहुत कोशिश की है पर वो आपके बिना, आपके सोचे बिना, आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। ग्रुप 1 के लिए थी ये रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं इसमें क्या कार्ड आया है। इसमें आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन जो है या आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन है कि कोई डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, कोई चॉइस करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, उस बारे में आप दोनों सोच रहे हो। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस हैं जिसमें कि उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड निकल के आया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। पहले और कार्ड हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में, जैसे हमें यहाँ कार्ड आया है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ है ये रिलेशनशिप, इसमें आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल के ट्रू फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रहा है। हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त इतने ज्यादा श्योर नहीं है। ठीक है, सच बोला जाए तो इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में और भी चॉइसेस हैं। ठीक है, और ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनको वो ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है अपना टाइम और इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा भी आपके पर्सन सोच रहे हैं।
ठीक है, तो अभी आपके पर्सन देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस वक्त उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये बिल्कुल नया नया आप लोग का रिलेशनशिप हो, जहाँ की अभी आपने डेटिंग करना शुरू किया हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और ये रिलेशनशिप में इसी रीजन से ऑन ऑफ भी रहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका फोकस बहुत ज़्यादा अपने करियर में है, जिसकी वजह से, और ये अपने सक्सेस और अपने करियर को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने लाइफ में कुछ दूसरा कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में करियर में ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हम और कार्ड्स में देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जैसे मैंने बताया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकते हैं। एक साथ दिखते सारे नहीं। 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ग्रुप 2 के पर्सन उनके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। एस ऑफ सोर्ड और मून और यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ठीक है, जो यहाँ पर मुझे डाउट नजर आ रहा था कि आपके पर्सन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त जो है ज्यादा फोकस नहीं है, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है, आपके पर्सन को इस बात का डर है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि आप ऐसा फील करते हो, पर जनरली ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें धोखा दोगे या आप उनको अकेला छोड़ दोगे। वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप इस वक्त कंफ्यूज्ड हो कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं। वो कंफ्यूज्ड हैं कि आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं। वो तो आपको चाहते हैं, यहाँ जो क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, पर उनको वो भी खुद भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो काफी कंफ्यूज्ड हैं और साथ में वो मुझे भी कंफ्यूज्ड कर रहे हैं क्योंकि रीडिंग ऐसी आई है। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कंफ्यूज्ड हैं कि आप उन्हें प्यार करते हो या नहीं, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी फील करते हैं। ठीक है, और इस वक्त वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो प्यार है ये मैरिज तक जा पाएगा कि नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से वो अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा आपसे हाइड करते हैं। ठीक है, जो मून कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन के जो फीलिंग्स है अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है सिचुएशन को लेकर। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में अभी स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, हालांकि वो ये सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में मैरिज हो सकती है, पर अभी आपके पर्सन इतने ज्यादा सीरियस भी नहीं हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है और 9 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के किसी रिलेशनशिप में इनको हो सकता है धोखा मिला है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉशियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर, या फिर उनको पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट फीलिंग्स हुई है, या फिर हो सकता है कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, उस वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त रिलेशनशिप में ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑन ऑफ टाइप का रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, या फिर वो इस वक्त पूरी तरीके से उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, हम कार्ड्स क्लैरिफाई करके देखते हैं। व्हाट इज 7 ऑफ सोर्ड।
व्हाट इज 7 ऑफ सोर्ड? पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक नए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं डायरेक्टली बताना चाहूंगी, ये पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए इतने ज्यादा लॉयल नहीं है। ठीक है, इनके दिल में ये है कि आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, वो आपके पर्सन जरूर सोचते हैं, पर इस वक्त ये आपके लिए इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नजर आ रहा है। और देखते हैं, अगर ये पाइल आपको सिलेक्ट आपको मतलब मैच नहीं कर रहा है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। व्हाट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स? 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स को कवर करता आया है 3 ऑफ वैंड्स। तो ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपको अचानक से हो सकता है कि ये गोस्ट कर दें, मतलब कि अचानक से ये गायब हो सकते हैं, या फिर अचानक से रिलेशनशिप से वॉकआउट हो सकते हैं। तो आपको इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि आपके साथ ऐसा धोखा ना हो। तो इनके फीलिंग्स ऐसे लग रहे हैं कि अचानक से ये आपसे दूरियां बना सकते हैं। व्हाट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स? व्हाट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स? Nine of sword. What is 7 of pentacles? Page of sword. देखिए, आपके पर्सन इस वक्त कमिटमेंट नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। ठीक है, कमिटमेंट अभी आपके पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, और जब भी कमिटमेंट की बात आती है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, और ये इस बारे में ही सोचते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन जो है वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसी वजह से आपके पर्सन खुद ही आपसे ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। व्हाट इज 4 ऑफ वैंड्स? व्हाट इज 4 ऑफ वैंड्स? मतलब आपके पर्सन इस वक्त अपना सिंगलहुड एंजॉय करना चाह रहे हैं। देखिए, यहां पर है 4 ऑफ वैंड्स और लवर्स। देखिए, ये पर्सन आपसे एक रिलेशनशिप चाहते हैं, पर फिजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए यहां पर भी है नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, पर ये सिंगल भी रहना चाहते हैं। ठीक है, ये अपने चॉइसेस ओपन रखना चाहते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो है वो चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है इनके कोई पास्ट का कोई पर्सन है, आपके पर्सन है, उसके लिए भी ये जो है रिलेशनशिप उनके साथ भी ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कोई पास्ट के पर्सन और आपके बीच में आपके पर्सन लव ट्रायंगल चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, यहां पर भी लवर्स का कार्ड आया है। व्हाट इज 2 ऑफ वैंड्स? या फिर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अगर सिंगल नहीं है तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और ऑलरेडी मैरिड हैं। वो आपके साथ भी रिलेशनशिप रखे हैं और किसी दूसरे आपके साथ भी रिलेशनशिप रखे हैं, और ये थर्ड पार्टी के साथ ही दोनों के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप रखे हैं। What is 2 of Pentacles? What is 2 of Pentacles? Queen of Pentacles. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसको कवर कर रहा है, मतलब कि इनके लाइफ में हो सकता है 2 पर्सन हैं। ठीक है, एक आप हैं और एक कोई ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंशियली जो है स्टेबल है, या फाइनेंसेस है उसके पास, या फिर जो
कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा केयर करता है, इनके साथ रहता है, घर के सारे जो है पूरा मतलब केयरिंग टाइप का कोई पर्सन इनके साथ है, तो वो उनको भी चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं। Queen of Cups, Five of Sword, डेथ और हेरोफेंट। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है इसके साथ आपके पर्सन कम्युनिकेशन में है इस वक्त, और इसी वजह से ये पर्सन जगल्ड रहते हैं आपको लेकर। ठीक है, कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप इनसे मैरिड हो और ये किसी दूसरे के साथ इनके ये बात करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, क्योंकि आप एक बहुत इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, आप इस पर्सन को चाहते हो सकता है आप इनके साथ आपके साथ ही अपने मैरिज एंड करना चाहते हैं, और ये जो थर्ड पर्सन है इसके साथ जो है रिलेशनशिप आगे करना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। What is Knight of Wands? What is Knight of Wands? What is Knight of Wands? देखिए फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और देखते हैं एंड पेज ऑफ कप्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो किंग का है। ठीक है, इसमें जो भी लेडी है वो बहुत, अगर जो लेडी है वो ज्यादा मैच्योर है, और ये जो पर्सन है ये मुझे ज्यादा इमैच्योर नजर आ रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। ठीक है, एज में भी हो सकते हैं, या फिर इनकी जो है मेंटालिटी वो थोड़ी इमैच्योर हो सकती है, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके इस इमैच्योर और जो फ्लर्टी नेचर के वजह से काफी ज्यादा क्वारल्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में लीगल केस भी चल रहा हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि इस पर्सन ने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ है। ठीक है, एम्परर की बात कर रहे थे, एम्परर हाजिर हो गए। जस्टिस को कवर करता आया है एम्परर। ठीक है, जस्टिस जो एम्परर का कार्ड होता है वो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच में या इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ की या तो हो सकता है डिवोर्स का कुछ चल रहा है। ठीक है, डिवोर्स का चल रहा है कुछ हो सकता है, और जिसकी वजह से इनके लाइफ में दो रिलेशनशिप है। मुझे ऐसे काफी यहाँ एनर्जी ऐसे नजर आ रही है। व्हाट इज मून वर्ल्ड? व्हाट इज मून? और भी मुझे ये भी दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स है, मतलब ये दो रिलेशनशिप का बोझ वो नहीं उठा पा रहे आपके पर्सन, तो उठा नहीं पा रहे हैं तो इनको रखना ही नहीं था दो रिलेशनशिप का बोझ। मून को कवर करता हुआ है वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अभी जो है हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, वो राज आपको पता चला है। ठीक है, अभी रिसेंट में हुआ होगा कि आपको कुछ राज पता चला है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है। व्हाट इज 6 पेंस? 10 ऑफ सोर्ड।
4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप है वो एंड हुआ है, ठीक है। और आपके पर्सन इस वक्त जो है उनका कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त उनका जो नेम फेम है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी लॉस हुआ है। आपके पर्सन वो नहीं चाहते कि वो लॉस हो, तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगल्ड हैं कि वो किस तरीके से दो रिलेशनशिप को हैंडल करे, ठीक है। वो अपने सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने पूरे 78 डेक को 54 का बना दिया। चलिए और देखते हैं। करेज, call hearing from them, competition, the other woman, proposal, और एंजाइटी वरी, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर वॉट हिडन। देखिए यहाँ पर अदर वुमेन का भी कार्ड आया है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन आप लोग के बीच में है जिसकी वजह से है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त वो करेज नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके तरफ आए, ठीक है। वो आपको प्रपोजल कमिटमेंट दे, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है। वो आपसे कुछ बातें भी छुपा रहे हैं, ठीक है। ये भी कार्ड यहाँ बता रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे और ये जो है इनके मन में फीलिंग्स वो आपको बताए। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या ट्रू फीलिंग्स है। फैंटेसी, सॉरो, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए यहाँ इंटीमेसी का भी कार्ड आ गया है। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन, एडिक्शन, एडोरेशन, इन्फैचुएशन, ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, फिजिकली भी अट्रैक्शन फील करते हैं, बॉन्डिंग एक फील करते हैं आपके साथ, और आपके बारे में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन भी करते हैं आपके पर्सन। पर किसी बात का उनको बहुत दुख है। हो सकता है आप लोग के बीच में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन उदास हैं। और क्या फील करते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रेन, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। जो 10 ऑफ वैंड्स भी बता रहा था कि आपके पर्सन स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखते हैं और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। Every thought is you. You occupy my mind. I can't escape you even if I tried. तो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं आपको लेकर। I am broken and feel like I can't be fixed. ये बहुत टूट चुके हैं आपके पर्सन इस वक्त, वो भी बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो बिजी, माई करियर इज माई प्रायोरिटी राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे और करियर ही इनके लिए इनकी प्रायोरिटी है।
आई विश यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, इन फैक्ट आई स्टिल स्ट्रगल विथ इट। ठीक है, आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लिया है जहां की उन्होंने आपको छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उनके लिए और वो अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं, ये आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। माई ईगो इज टेकिंग ओवर राइट नाउ। हो सकता है इस पर्सन के ईगो की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और वो आपको अपने दिल के फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। आई वॉन्ट यू बैक, तो आपके पर्सन आपको दोबारा अपने लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं और वो आपको अपने लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।